हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। तो दोस्तों आजकल हम लोग देख रहे हैं दो स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाले स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों इनका रीज़न यही है, जो स्मार्टफोन वाली इंडस्ट्री है वो खुद को बेजललेस चिनलेस बनाना चाह रही है। मतलब साइड में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरफ हमें आगे फ्रंट फेसिंग पूरा स्क्रीन देखने को मिलना चाहिए। दोस्तों इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पंच होल डिस्प्ले आ चुका है। और दोस्तों मतलब पूरी कर्व डिस्प्ले आ चुकी है। और मतलब अलग अलग कोई वीवो ओप्पो मिल के वो अपने पॉपअप कैमरा से वगैरह सब कुछ निकाल रहे हैं। और दोस्तों उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, क्रिटिसाइज दोस्तों हर चीज़ को कर लेना चाहिए ताकि हमारे पास फ्यूचर में बैकअप प्लान ज़रूर हो। दोस्तों हमने जब ओप्पो और वीवो के जो फ़ोन आए थे, दोस्तों मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज, बाकी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ एस्पेक्ट्स देखे थे जहाँ पर वो जाके फ़ोन फेल हो जाते हैं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे स्लाइडिंग मैकेनिज्म कहाँ पर जाके किस कंडीशन में जाके फेल हो सकता है, जैसे कि ओप्पो और वीवो के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हालांकि दोस्तों स्लाइडिंग में पहले बता दूँ, स्लाइडिंग मैकेनिज्म के फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत ही सही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि हमें मी मिक्स 3 और ऑनर मैजिक 2 में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये कुछ मतलब अपना जो पुराना फ़ोन आते थे स्लाइडिंग वाले, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रीब्रांडेड करके फिर ये चीज़ लेके आए हैं। दोस्तों पहले हमारे जो फ़ोन आते थे उसके अंदर दोस्तों कीपैड वगैरह स्लाइडिंग के साथ बाद में खुलते थे। और दोस्तों इस फ़ोन के तो जो कैमरा है वो स्लाइडिंग के बाद में खुलते हैं, जैसे कि हम मी मिक्स 3 और ऑनर मैजिक 2 की बात कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये अभी दो ही फ़ोन आए हैं और मार्केट में हमें बहुत से स्लाइडिंग वाले फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों इनमें जो प्रॉब्लम्स की बात को, जो मेजर इशू हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो ये होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल स्लाइडिंग मैकेनिज्म है। दोस्तों कभी स्लाइडिंग मैकेनिज्म ओपन हो रखा है और दोस्तों फ़ोन गिर गया, तो उसके बाद में ये मैकेनिज्म में कुछ चेंज हो सकता है या फिर कुछ मैकेनिज्म बैंड हो सकता है, तो उसके बाद में हमारा फ़ोन है वो वापस स्लाइड अच्छे से ना हो या फिर थोड़ी प्रॉब्लम करने लग जाए। दोस्तों कंपनी जिसे कहती है कि हमने मतलब इसे लाख बार टेस्ट किया है, 1000 बार टेस्ट किया है, पर दोस्तों हम बात करें जो नोकिया की स्लाइडिंग वाले फ़ोन आते थे, और दोस्तों उनमें एक टाइम बाद में हमें प्रॉब्लम आने लग जाती थी, क्योंकि कभी किसी में पानी चला गया, कभी किसी में मॉइस्चर चला गया, या फिर कोई खाने की चीज़ होती है वही चली गई, तो दोस्तों ऐसा कुछ करके हमें थोड़ा टाइम बाद दोस्तों प्रॉब्लम ज़रूर आती है इन सब फ़ोन में। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये इंडिया के अंदर अभी लॉन्च नहीं होंगे, इन्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी भी सर्विस उनकी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम ऑनर एमआई की बात करें तो हालांकि सर्विस बड़े लेवल पे अवेलेबल है, पर दोस्तों इन फ़ोन्स के अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ये फ़ोन इंडिया के अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा किलर प्राइस रेंज के अंदर आएंगे, तो ये बहुत अच्छे से बिकेंगे भी। जैसे कि हम ओप्पो के एक फ़ोन की बात करें, मूविंग कैमरा के साथ में आया था दोस्तों, वो फ्लॉप हो चुका था, पर दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से बिका था, पर ये फ्लॉप क्यों हुआ, क्योंकि उसका एट लास्ट जो रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं आया था और वो ख़राब बहुत जल्दी होने लगा था। तो दोस्तों ये फ़ोन बिकेंगे बहुत, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही चीप में प्रोवाइड करा रहे हैं, 30 से 40 हज़ार के बीच में। मतलब वन प्लस के डायरेक्ट कंपटीशन हो गया। वन प्लस में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसके अंदर हम देखने को मिलेगा। हालांकि वन प्लस के फ़ोन बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप के लिए होते हैं, पर ये और ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन बहुत बिकेंगे और उसके साथ में इसकी सर्विस की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो उसके लिए दोस्तों एमआई और ऑनर दोनों वेट कर रहे हैं अभी तक, तो बहुत जल्दी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। हो सकता है हालांकि थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो दोस्तों इन फोन्स का आप जरूर वेट करें। अगर आपका बजट 30 से 40 हज़ार का और आपको एक अच्छा फ़ोन परचेज करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। तो उस सबकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको इंडिया में लॉन्च होती है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों मैंने आपको ये एस्पेक्ट्स बताए जहाँ जहाँ ये फ़ोन ये ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है वो उनके लिए ड्यूरेबल नहीं है जिन्हें फ़ोन मतलब बहुत ज़्यादा अलग तरीके से यूज़ लेना होता है, जो यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा थर्डिया जिसे कहते हैं मतलब गलत तरीके से फ़ोन को यूज़ लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल साबित नहीं होने वाला है। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों कुछ भी यार कमी लगी है, कुछ भी आपको चेंज चाहिए, तो दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, उसके लिए भी यार कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन से टाइटल पर वीडियो चाहिए।